नमस्कार लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। कोई भी काम करने के लिए उम्र कोई पैमाना नहीं होती। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक 11वीं क्लास का स्टूडेंट जो कि संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं, श्रेयस भारद्वाज उनका नाम है, वो हैं। और श्रेयस ने लॉकडाउन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोगों को काफ़ी मदद करने का प्रयास किया। आइए अब बात करते हैं श्रेयस से। श्रेयस, सबसे पहले मुझे ये बताएं, जहाँ लॉकडाउन में लोग अपने घरों में थे और प्रेफर कर रहे थे कि पेरेंट्स की बच्चे जनरली बाहर ना जाएं, कम से कम एक्सपोज, उस दौरान आपने काफ़ी सारे ऐसे लोगों की मदद की जो ज़रूरतमंद थे। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि घर वालों ने कितना सपोर्ट किया इसमें। फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा और जितने लोग थे, मैं अकेला नहीं, बट हमारी पूरी जो टीम थी, दिल्ली में हो या इंडिया में और बात से हो, सबको पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। इनिशियली मुश्किल यही थी, काफ़ी बच्चे थे जो इंटरेस्टेड थे और ये सब पार्टिसिपेट करना चाहते थे, कम्युनिटी को कुछ वापस देना चाहते थे, बट मेन प्रॉब्लम सब में यही था कि काफ़ी पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। सो दैट वाज अ डिफिकल्टी दैट वी हैड टू ओवरकम। बट बिकॉज हम लोग फेस शील्ड्स और मास्क, सैनिटाइजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशन सारे लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, देन आफ्टर सम टाइम पीपल रियलाइज कि मे बी इट्स समथिंग वर्थ गोइंग आउट फॉर। और उसके बाद इसलिए हमारी टीम के मेंबर्स काफ़ी बढ़े और उसके बाद जो लोग एक बार आ गए और जिनके पेरेंट्स ने एक बार देखा कि हाँ सब प्रिकॉशंस यूज़ हो रहा है और कम्युनिटी को कुछ एक्चुअली इम्पैक्ट हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट समथिंग टू शो फॉर बाय द किड्स, इट्स एक्चुअली समथिंग जो कम्युनिटी को वापस कुछ दे रहा है और हम एक्चुअली लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो उसके बाद आई डोंट थिंक किसी पेरेंट ने कोई प्रॉब्लम दिखाई, सब ने बहुत सपोर्ट किया। इंस्पिरेशन पर से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था अप्रैल के अराउंड, तब आपको पता होगा कि जितने मीडिया चैनल्स थे सब में माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम डिस्कस हो रही थी। सुबह से शाम तक देयर आर पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, बिहार, उत्तर प्रदेश, और ये लोग पैदल जा रहे थे, खाली पैर जा रहे थे, और इस पर काफ़ी सारे NGOs ने और काफ़ी सारे लोगों ने इस पर काम करने की कोशिश की। मुझे लगा कि हम बच्चे हैं और हमें भी इसमें कुछ करना चाहिए, वी शुड गिव अ स्मॉल पार्ट टू दिस, चाहे वो बहुत बड़ा ना हो, चाहे बहुत छोटे स्केल पे हो, चाहे 10 लोगों को हम हेल्प करें, बट हमें हेल्प करनी चाहिए। तो वहाँ पे रिलीफ वैगन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। वहाँ पे हमने सोचा कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें छोटे 10वीं 11वीं के बच्चे मिलकर एक छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया तब हम लोगों ने इतना बड़ा कुछ स्टार्ट नहीं किया। वी डिडंट हैव ट्रक्स, वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ गुड बॉक्सेस, वी जस्ट टुक अ फ्यू कार्डबोर्ड बॉक्सेस। हम लोगों ने अपने आसपास के इलाकों में 10 घर 12 घर, जितने भी हम लोग थे, 5 से 10 बच्चे थे उस समय, हम लोगों ने बॉक्सेस लिए कार्डबोर्ड के, हम लोग चले गए। हम लोगों ने कुछ कुछ घरों से कुछ कुछ सामान इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठा किए, किताबें इकट्ठा की, फुटवेयर इकट्ठा किए, क्योंकि ये लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे थे। हम लोगों ने थोड़ा बहुत राशन इकट्ठा किया जो हम इन्हें दे सकते थे, और हमने मास्क और सैनिटाइजर्स भी खरीदे, जो पैसे हमें थोड़े बहुत मिले जिन लोगों ने दिया, और हमने जाके इसे यूपी बॉर्डर पे दिया लोगों को। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा एक लोग इकट्ठा हो रहे थे और रोज़ मीडिया में ये चर्चा हो रहे थे। जब वहाँ पे हमने दिया तब हमें पता चला कि काफ़ी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसी जगहों में जा रहे हैं, बट एक ऐसा माइनॉरिटी सेक्शन कह सकते हैं फॉर द मीडिया, क्योंकि इसे ज़्यादा कवर नहीं किया गया। काफ़ी लोग ऐसे थे जो मान लीजिए हाउस होल्ड वर्कर्स हो या फिर लेबर हो, जो दिल्ली में ही थे, जिनके पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब इन लोगों के लिए भी कुछ करना ज़रूरी था। तब हमने डिसाइड किया कि एक छोटे कार्डबोर्ड बॉक्सेस से अब कुछ नहीं होगा, तो अब हम लोगों ने लार्ज स्केल पे हाउसिंग सोसाइटीज़ टारगेट करना शुरू किया, और हम लोगों ने लगभग अभी 12 से 15 हाउसिंग सोसाइटीज़ टारगेट की हैं। सम ऑफ देम आर इन द्वारका, अदर इन सेंट्रल दिल्ली एंड नोएडा एंड गुड़गांव रीजन्स। सो हमने वहाँ से ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके इसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया वाइल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स। काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला हाउसिंग सोसाइटी से। अर्लियर वी थॉट कि बिकॉज कोविड का टाइम है, पीपल हेजिटेट करेंगे थोड़ा कुछ डोनेट करने के लिए, बट अच्छा रिस्पॉन्स हर जगह से मिला, विच शोज़ कि people want to help these people, the privileged want to help the underprivileged. It's just that we sometimes don't want to take the effort of going out of the house to drive till these localities and to give it to the people. That's a lot of effort, but we're ready to give it to someone who's ready to help the people in need. So I think that is something we're doing. We're bridging the gap. We're taking it from the people who have it and we're giving it to the people who don't have it. And that is something, the basic concept of relief wagon. At the same time, हमें लगा कि हमें फिर रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी बच्चे जो थे उनके एजुकेशनल
एजुकेशन में काफ़ी टैम्परिंग हो रहा था इसके टाइम पे, बिकॉज सब लोगों के पास फ़ोन नहीं है अभी दिल्ली में, और सब ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते। तो इसीलिए इन इलाकों में जाके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है, ये सब आइडियाज़ पे वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रहे हैं, ताकि बच्चे, अगर कोर्स का हम पूरा नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स अ वेरी वास्ट थिंग, बट छोटे स्केल में हम चाह रहे थे कि बच्चों को कुछ बेसिक एजुकेशन इन ग्लोबल फिनोमेना के बारे में हम दें, और उस पर भी काम चल रहा है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि रिलीफ वैगन में अभी कितने लोग हैं और आप लोग आगे भी क्या सोच रहे हैं? रिलीफ वैगन में अभी दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 30 to 35 people, either most of all of them working on the ground. Other than that, Relief Wagon was the winner for the Act to Impact initiative by Harvard Model UN and Worldview Education this year, जिसकी वजह से काफ़ी लोग थे जो कि इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने हमारे तक रीच आउट किया कि हम भी अपने इलाके में एक छोटे स्केल पे ये करना चाहते हैं। I was invited to speak as a keynote speaker for Umeed Town Hall, an event by Worldview Education, जिसके हेल्प से मैं ये मैसेज फर्दर बता पाया, लोगों को स्प्रेड हो पाया मैसेज फर्दर। सो अभी चंडीगढ़ से हमारे पास एक टीम है विच इज़ वर्किंग इन पंजाब एंड हरियाणा। We have one in Andhra Pradesh, we have one in Telangana, we have people in Uttar Pradesh, we have people in Kerala, and we have people in Maharashtra and Uttarakhand, of course. So this is something we're doing in India right now. उसके अलावा काफ़ी लोग, because these are conferences where people come from around the world. So we were lucky to have people who were interested from Nigeria, Kuwait, and USA, and these people will be starting soon with the work in their respective countries regarding Relief Wagon. So yeah, it's something which has grown drastically during the lockdown period, because ये start lockdown के time पे हुआ था, तो 2 महीनों में हम काफ़ी बड़ा impact create कर पाए हैं। बट मेरे हिसाब से अभी काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। वी वर थिंकिंग कि मिड अक्टूबर या एंड अक्टूबर के आसपास हम लोग एक टीम बिहार भेजेंगे, बिकॉज अभी बिहार में फ्लड्स हैं और कोविड काफ़ी हाई केस वहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है नंबर ऑफ़ केसेस। सो मुझे लगता है कि अगर हम कुछ सप्लाईज अगर बिहार में भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मुझे ये बताएं कि रिलीफ वैगन में जैसे आपने बताया 35 के करीब दिल्ली में आपके टीम में है, तो ये सब ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं या क्या एज प्रोफाइल? रिलीफ वैगन इज़ अ स्टूडेंट इनिशिएटिव, सो द होल आइडिया इज़ कि जब वो कर सकते हैं तो हम बच्चे भी छोटे स्केल पे तो कर ही सकते हैं। तो जितने बच्चे हैं रिलीफ वैगन में वो सिर्फ बच्चे हैं और हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, और यही लोग हैं जो बाहर जाके अभी इम्पैक्ट क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दे वांट टू डू। एंड एट द सेम टाइम रिलीफ वैगन का बेसिक द मॉडल, द नेम रिलीफ वैगन इज़ फ्रॉम दैट, रिलीफ मीनिंग दैट वी वांट टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी, वी वांट टू गिव इट समथिंग टू द पीपल दैट डोंट हैव द बेसिक सप्लाईज। और वैगन का एसेंशियल मतलब है वी आर नॉट अ ट्रक, वी आर नॉट just giving an example that we're not, it's a metaphor that we're not a very huge organization that is doing huge things right now. We're a wagon, we're very small, and we're creating our impact on a very small scale, and it's us kids who are doing it. So that's the essential idea of Relief Wagon. It's the central metaphor. थैंक यू श्रेयस, आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा सुन के। व्यूअर्स, जब देश के या मैं ये कहूँ जब स्कूल के बच्चे कम्युनिटी को वापस करने की सोचने रहे हैं और वो वापस कर रहे हैं ग्राउंड पर जाकर, तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य सुरक्षित है। अब आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका।